नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश के 508 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने देश भर में 6,40,000 गांवों में भारत नेट के विस्तार के लिए 1,39,500 करोड़ रुपए आवंटित किए। और भीलवाड़ा में नाबालिग बालिका के साथ कथित ज्यादती और हत्या के मामले में 2 और आरोपी हिरासत में। राष्ट्रीय महिला आयोग के दल ने भी जांच की। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। देश के 508 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह इन सभी रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इनमें राजस्थान के 55 स्टेशन शामिल हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के 47 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा, जिन पर करीब 2,400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। शिलान्यास के अवसर पर उत्तर पश्चिम रेलवे के इन सभी स्टेशनों पर स्थानीय कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे आयोजित होगा, जिनमें स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि इन स्टेशनों पर कई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि यात्रियों को एक नई अनुभूति प्रदान करना और जो स्टेशन का जो स्वरूप है उसमें भी बदलाव करना, जो बिल्डिंग का स्वरूप है उसमें चेंज होना, पार्किंग के एरिया में सुधार करना, सेपरेट एंट्री एग्जिट का प्रावधान करना और जो बड़े स्टेशन है उन पे हमने बहुमंजिली इमारत के साथ नई सुविधाएं जैसे कि एयर कॉन्कोर्स, लिफ्ट, एस्केलेटर, एग्जीक्यूटिव लॉन्ज, इस तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इन सारे स्टेशन कार्यों का पुनर्विकास का शिलान्यास कल सुबह स्थानीय कार्यक्रम जो है 9:30 बजे शुरू होंगे। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की खेल प्रतिभाओं को मंच और सम्मान देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि खेल प्रोत्साहन की दिशा में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे और अब ये खेल हर साल आयोजित कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को खेल मशाल सौंपकर प्रज्वलित कराई। साथ ही खिलाड़ियों को खेल भावना और ईमानदारी से खेलने की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि इन खेलों से शहरों से लेकर हर गांव ढाणी में खेलों का सकारात्मक माहौल बनेगा। इससे आने वाले सालों में ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स जैसे विश्व स्तरीय आयोजनों में राजस्थान के खिलाड़ी पदक जीतते नजर आएंगे। समारोह में महिला कबड्डी का प्रदर्शन मैच भी खेला गया। इसमें मुख्यमंत्री ने कोर्ट पर पहुंचकर टॉस कराते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्रदेश के सभी जिलों में भी इन खेलों का शुभारंभ हुआ। हनुमानगढ़ जिले में ग्रामीण स्तर पर 12,551 टीमें और शहरी स्तर पर 5,860 टीमों का गठन किया गया है। बांसवाड़ा में ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने किया। बाड़मेर में आदर्श स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में राजस्थान राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन ने इन खेलों का विधिवत शुभारंभ किया। टोंक जिले में 84,137 पुरुष और 55,318 महिलाएं इन खेलों में भाग ले रहे हैं।
केंद्र सरकार ने कहा है कि लैपटॉप, टैबलेट और निजी कंप्यूटर के आयात के लिए इस साल के 1 नवंबर से वैध लाइसेंस की आवश्यकता होगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि आयात का माल इस वर्ष 31 अक्टूबर तक प्रतिबंधित आयात के लिए लाइसेंस के बिना क्लियर किया जाएगा। केंद्र ने कहा है कि टैबलेट और लैपटॉप जैसे कि आईटी हार्डवेयर के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे उपकरण कंपनियों या व्यापारियों द्वारा वैध लाइसेंस लेने के बाद आयात किए जा सकेंगे। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया है जिस पर लाइसेंस प्राप्त करने के वास्ते कंपनी और व्यापारी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में 6,40,000 गांवों में भारत नेट के विस्तार के लिए 1,39,579 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। संचार मंत्रालय ने बताया कि भारत नेट की विस्तार परियोजना करीब 2 साल में पूरी हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि देश की 60,000 ग्राम पंचायतों में 8 महीने प्रायोगिक परियोजना की सफलता के बाद विस्तार परियोजना शुरू करने का फैसला किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 5,67,000 घरों में भारत नेट कनेक्शन सक्रिय हो गया है। विस्तार कार्यक्रम से 2.5 लाख रोजगार भी उपलब्ध होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के 4 सदस्यीय दल ने आज भीलवाड़ा पहुंचकर कोटड़ी इलाके में नाबालिग बालिका के साथ कथित ज्यादती और हत्या के मामले में मौका मुआयना किया। आयोग की सदस्य ममता शर्मा और डेलिना खांगदुप ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात भी की। ममता शर्मा ने कहा कि मामले की पूरी जांच के बाद उनका दल अपनी रिपोर्ट आयोग में पेश करेगा। इस बीच मामले में पुलिस ने 2 और महिलाओं को हिरासत में लिया है। ये महिलाएं पहले से गिरफ्तार आरोपियों की पत्नियां हैं। अजमेर रेंज की पुलिस महानिरीक्षक लता मनोज ने प्रेस वार्ता में बताया कि अभी इस मामले के कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना है। कल संबंधित थानाधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस रिकॉर्ड समय में सभी साक्ष्य इकट्ठा कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हमारा टारगेट ये है कि कम से कम समय में इन्वेस्टिगेशन पूरा करके विधिक प्रक्रिया अपना के अदालत में हम चालान पेश करें। इस केस को इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन के साथ ही हम आगे कंप्लीट करके जो बाकी के लोग हैं उनको अरेस्ट करके चालान पेश करके प्रयास ये रहेगा कि हम इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करवाएं। केस ऑफिसर स्कीम में इस प्रकरण को लिया जाएगा। स्पेशल पीपी हम एंगेज करेंगे। ट्रायल के दौरान कड़ी से कड़ी सजा जो कानून में जिसका प्रावधान है उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। चाहते हम भी हैं बच्चे को न्याय मिले। इस अपराध में जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को मैक्सिमम जो लॉ में प्रावधान है सजा के इस तरह के अपराध के लिए वो सजा उनको मिले। इस बीच कोटड़ी थाना परिसर में चल रहे धरने में आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल हुए। श्री जोशी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में मनचलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आज जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि मनचले समाज का माहौल खराब कर रहे हैं और ऐसे में कल कानून व्यवस्था को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में पुलिस को इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मसलों के बारे में आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भी सूचित किया जाएगा। श्री गहलोत ने प्रेम प्रसंग के चलते युवक युवतियों द्वारा अप्रिय कदम उठाने पर भी चिंता जताई और कहा कि माता पिता को अपने बच्चों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही वे उन पर निगरानी भी रखें। उन्होंने कहा कि बच्चों को शादी करने की छूट भी दी जानी चाहिए। मैं कहना चाहूँगा ये जो रेप हो रहा है या अत्याचार हो रहा है इसमें हम सब मिलके समाज को शिक्षित करें, उनको मोटिवेट करें, परिवार में ध्यान रखें बच्चों का भी और उस ढंग से ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो कि लड़की लड़के बिना पूछे हुए चले जाते घर से भाग जाते हैं। नौबत आनी नहीं। और परिवार के जनों को भी चाहिए कि बच्चों के ख्याल रखिए, उनके दिलों के अंदर क्या है, दिमाग में क्या है। कि बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, कि बच्चे एक दूसरे को मार देते हैं। आप देख लो क्या क्या घटना हो रही है। ये तभी रुक सकता है जब माँ बापों का दिल बड़ा हो।
मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए निर्देशों के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक से लेकर सभी थानाधिकारियों को रात में गश्त करने के निर्देश दिए हैं। शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक सभी थानाधिकारी, वृत्त अधिकारी सहित अन्य अधिकारी गश्त पर रहेंगे। और अब मौसम। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर आज भी भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 9 सेंटीमीटर बारिश करौली में रिकॉर्ड की गई। इसी तरह बयाना में 7 सेंटीमीटर, वैर और बाड़ी में 5-5 सेंटीमीटर और नादौती तथा रूपबास में 4-4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई। झालावाड़ में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बूंदी में शाम को कुछ देर तेज बरसात हुई। इस बीच प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में हाल के दिनों में बारिश नहीं होने से तापमान फिर से बढ़ने लगा है। चूरू और गंगानगर में दिन का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। वहीं जैसलमेर, हनुमानगढ़ और जोधपुर में भी पारा 36 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बरसात के आसार हैं। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के गांधी अध्ययन केंद्र की ओर से महात्मा गांधी के विश्व शांति और अहिंसा के संदेश को लेकर 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। 8 से 10 अगस्त तक होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के गांधीवादी चिंतक शामिल होंगे। केंद्र की स्थापना के बाद से ये पहली 3 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 508 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने देश भर में 6,39,000 गांवों में भारत नेट के विस्तार के लिए 1,49,500 करोड़ रुपए आवंटित किए। और भीलवाड़ा में नाबालिग बालिका के साथ कथित ज्यादती और हत्या के मामले में 2 और आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के दल ने भी जांच की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।